नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बकरी पालन में बकरियों की ग्रोथ को लेकर बकरी पालक हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। जिन बकरियों का डाइजेशन हमेशा ठीक रहता है, जिनका इम्यूनिटी हाई रहता है, जिनका प्रोडक्शन लेवल प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, वो जानवर हमेशा स्वस्थ रहता है और बहुत हेल्दी रहता है। पर जरूरी नहीं है कि आपके पास 10 जानवर या 50 जानवर है तो सारे जानवर स्वस्थ रहे हमेशा, या सभी का इम्यूनिटी पावर हाई रहे। इसके अलावा सभी में कैल्शियम, फास्फोरस, इस तरह की जो कमियां होती है, डिफिशिएंसी होती है, वो ना हो। 10 जानवर में से 2 जानवर ऐसे होते हैं जो कमजोर भी होते हैं, उनका इम्यूनिटी लेवल लो होता है, जिससे कि वो आए दिन बीमार होते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा शानदार लिक्विड बताने वाला हूं जिससे आप अपने बकरियों में इस्तेमाल करते हैं तो फीमेल जो बकरियां होती हैं, बकरियों का प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई रहेगा, मतलब बच्चा देने की जो कैपेसिटी रहेगी वो कभी दिक्कत नहीं करेगी। इसके अलावा उनमें दूध की कभी कमी नहीं होगी। इसके अलावा जो मेल होते हैं, बकरे होते हैं, अगर उनमें उस लिक्विड को यूज किया जाए तो उसमें वेट गेनिंग में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके अलावा उनकी ग्रोथ बहुत स्पीड से करवाता है। तो ऐसे में उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए हमें उस लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में लिक्विड रखा हुआ है, इसका नाम है प्रोटीन सी। आप देख पा रहे होंगे, ये 5 लीटर का कैन है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी कोई लिक्विड, कोई दवा, कोई सिरप हम इस्तेमाल करते हैं हमारे अपने फार्म में, जिसका रिजल्ट बेहतरीन मिलता है, मतलब कि शानदार रिजल्ट मिलता है बकरियों में, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि आप भी उसका फायदा उठा सकें। तो यह जो प्रोटीन सी है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल लिक्विड है। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन सी ब्लेंड पाया जाता है। इसमें रूमन को प्रोटेक्ट करने वाला भी प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन भी पाए जाते हैं। तो इसके जो कंटेंट है बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिससे कि बकरियों में कभी दूध की समस्या नहीं आती। जैसा मैंने आपको बताया, उनकी ग्रोथ को लेकर कभी इश्यू नहीं होगा। आपका बकरी अगर एकदम कमजोर होकर भी बैठ गया है और आप उससे अगर डेली बेसिस पे 10 ml से लेकर 20 ml का उसका डोज है, वो डोज अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बैठा हुआ बकरी भी खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा उसमें बहुत ज्यादा ताकत आ जाएगी, वो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोटीन सी का रिजल्ट बहुत ज्यादा शानदार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 लीटर का कैन है और अभी आप देख पा रहे होंगे काफी खाली हो चुका है। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, शायद हो सकता है कैमरे में नहीं दिख रहा हो, यहाँ तक ये खाली हो चुका है। जिससे कि हमने इसका रिजल्ट देखा बकरियों में, इसे पिलाने के बाद, इसे यूज करने के बाद, तो रिजल्ट बहुत शानदार मिला। तो आप भी इस प्रोटीन सी को यूज करके देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस पर डोज लिखा हुआ है। बकरी का डोज 10 ml से लेकर 20 ml तक का है। अगर छोटे बच्चे हैं 0 से लेकर 3 महीने तक के, तो आप 5 ml डेली दे सकते हैं। आप चाहे तो मंथ में 10 दिन दें, इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप डेली भी देंगे तो भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोटीन सी है बकरियों की ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा हमेशा बकरी पालकों की समस्या होती है कि सर बकरी ने बच्चा दिया पर उसके पास दूध नहीं है, तो वैसे में ये दूध की पूर्ति भी करेगा। अगर उसका दूध की कमी है तो दूध को बढ़ाएगा, दूध नहीं है तो भी दूध आएगा बकरी के पास में। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बकरी प्रेग्नेंट है, जो बच्चा देने वाली है, उसे 1 महीना पहले स्टार्ट कर दें। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है उसे, तो बच्चा देने के बाद भी आप दे सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपकी बकरी के पास दूध वापस आने लगेगा। जो दूध की समस्या हो रही है वो कभी नहीं होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि हमने यूज किया है, इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। इसके अलावा अगर आपके बकरी में कैल्शियम या फास्फोरस की डिफिशिएंसी हो गई है, मतलब फास्फोरस की कमी हो गई है या कैल्शियम की कमी हो गई है, तो भी अगर आप प्रोटीन सी पिलाते हैं तो आपको अलग से कहीं से भी आपको किसी भी माध्यम से कैल्शियम नहीं देना है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि प्रोटीन सी में ऑलरेडी है। इसके अलावा आपके बकरियों को फास्फोरस भी इसी से मिल जाएगा, जिससे कि उनमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें इम्यूनिटी की। जैसा मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बकरी तभी बीमार होता है जबकि उसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। हम कहीं ना कहीं बकरी में उन पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उन मिनरल्स की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे कि बकरी की इम्यूनिटी हाई रहे। जब भी बकरी ज्यादा बीमार हो रहा है तो आप समझ जाइए कि बकरी की इम्यूनिटी लो हो गई है। फिर चाहे आपका बकरा हो या बकरी, वो 50 किलो का हो या 100 किलो का हो, उसके बॉडी वेट पे ना जाए, उसकी इम्यूनिटी को देखें। क्योंकि बकरी हमेशा हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी इम्यूनिटी हाई है। अगर वो बार बार बीमार हो रहा है तो उसका इम्यूनिटी लो है। तो वैसे में भी आप ये इस्तेमाल करें, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी हाई हो जाएगी, जिससे वो बार बार बीमार होना बंद हो जाएगा। और बकरी पालन में जो खर्च आता है मेन, वो आता है मेडिसिन का। क्योंकि बकरी पालकों में जानकारी का अभाव होता है, वैसे में वो कई तरह के इलाज करवा लेते हैं। जैसे बकरी पालक बताते हैं कि सर बकरी बीमार है, डॉक्टर आए, 2 इंजेक्शन लगा कर गए, 400 रुपये लेके चले गए। तो ये जो खर्चा है, तो आपको इस खर्चे को कंट्रोल करना है। बकरी को इलाज खुद से करना है। और अगर आप इलाज खुद करेंगे तो आपको पता होगा कि आपके बकरी में क्या प्रॉब्लम हुई है। जैसा कि अगर इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनिटी हाई करने के लिए आप इसे दें।
जिससे कि वो बीमार नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम खुद भी हमारे फार्म में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी जो समय है इवनिंग का टाइम है, तो इवनिंग समय में हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो मॉर्निंग समय में पिला सकते हैं। और जैसा कि कुछ बकरी पालक कमेंट करते हैं कि सर कई यूट्यूबर्स हैं वो सिर्फ बोलकर चले जाते हैं, रिजल्ट मिलता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जब भी कोई वीडियो बनाता हूं तो 99% आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं खुद के फार्म के अंदर, जिससे आपका भरोसा हम पर बना रहे और आप भी उसे इस्तेमाल करके समय से अपने बकरियों को फायदा ले सके। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि हम खुद भी हमारी बकरियों को पिला रहे हैं, तो मैं अभी आपको पिलाकर दिखाता हूं। ये देख सकते हैं, ये 20 ml का सीरिंज है। जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो डोज है वो 10 ml से लेकर 20 ml तक का है। अगर आपके पास छोटी ब्रीड है, जैसे बर्बरी है आपके पास में, या आपके पास में फिर बड़ी ब्रीड है, अगर सिरोही है या सोजत है, तो छोटी ब्रीड में आप 10 ml इस्तेमाल करें। वो बड़ी ब्रीड है तो आप डेली बेसिस पे 20 ml इस्तेमाल करें। किसी भी तरह का लिक्विड पिलाते समय ध्यान रखें कि जब भी आप बकरी को लिक्विड पिलाएं बकरे को, तो इस तरह से दोनों पैर के बीच में उसे अच्छे से टाइट पकड़ लें। उस तरह से मुंह खोल के सीरिंज के माध्यम से पिलाएं, ज्यादातर इस तरह से ऐसे सीरिंज को तिरछा करना है और धीरे धीरे पिलाना है। ये देखिए, इसे हमने 10 ml पिला दिया है। तो इससे क्या होगा कि बकरी के फेफड़े में कभी दवा नहीं जाएगी, कभी उसे ड्रिंचिंग निमोनिया नहीं होगा, कभी उसे ठसका नहीं लगेगा, जिससे कि बकरी को सिर्फ फायदा मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको सीरिंज का इस्तेमाल करना है, जिससे कि धीरे धीरे प्रेस करके आप पिलाएं। कुछ लोग बॉटल से पिलाते हैं, तो बॉटल से अगर पिला रहे हैं तो सावधानी से पिलाएं, क्योंकि बॉटल से दवा एकदम अंदर जाती है, जिससे कि बकरा आखिर में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती है। अभी मैं आपको बता दूं कि मुझे पूरे अपने फार्म की जितनी भी बकरियां हैं सबको पिलानी है, पर सबको पिलाते हुए अगर दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जैसा आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया प्रोटीन सी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, तो आप भी प्रोटीन सी को एक बार अपने फार्म में जरूर इस्तेमाल करके देखें, जिससे कि आप भी अपने बकरियों में अच्छा फ़ायदा ले सके, अच्छा मुनाफा कमा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इसी तरह बकरी पालन जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।